Hello. So today I will talk about the education of a girl and how it relate to marriage or not. सो अभी जो है पेरेंट्स अपने बेटियों को एजुकेशन दिलवाते हैं, बेसिक एजुकेशन, एंड देन फिर कॉलेज भी भेजते हैं। कुछ लोग दूर भी भेजते हैं, कुछ लोगों का होता है कि घर के पास ही रहे। खैर ये मेरा टॉपिक नहीं है। मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि पेरेंट्स जो है अपनी बेटियों को एजुकेशन दिलवाते हैं, पर वो कुछ एज के बाद उनका कंसर्न हो जाता है कि अब तुम्हारी शादी का उम्र हो गया। और इस तरीके से मेरी एक फ्रेंड है जिसके पेरेंट्स ने कहा है कि मैं तुम्हें 2026 तक का टाइम दे रहा हूँ, 2027 में मैं तुम्हारी शादी कर दूँगा, तो जो तुम्हें अचीव करना है इसे 1 साल में कर लो। अब मैं उसका प्रेशर देख रही हूँ। लाइक वो शायद ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती अगर उसके घर वाले ये नहीं बोले होते कि 2027 में शादी कर दूँ। अगर वो ये बोले होते कि तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तो वो शायद ज़्यादा बेटर करती। अब वो हमेशा इस टेंशन में होती है कि मुझे कुछ करना है, नहीं तो मेरी शादी कर दी जाएगी। और अभी भी मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स जो हैं वो अपनी बेटियों को एजुकेशन दिलाते हैं, पर उनका एक मोटो ये भी होता है कि अगर बेटी अच्छी पढ़ी लिखी रहेगी तो शायद उसे अच्छा लड़का मिल जाएगा शादी के लिए। मेरा कहना है कि क्यों? अगर आपकी बेटी अच्छी पढ़ी लिखी होगी तो वो एक अच्छी इंसान होगी, वो कॉन्फिडेंट होगी, वो स्टेबल होगी, वो आपके खर्चे भी उठा सकती है। आप इस तरीके से क्यों नहीं सोच पाते हो? अभी भी पेरेंट्स का अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी ही क्यों है? शादी करना उनको ऐसा क्यों लगता है कि वो अगर कर दिए तो वो अपने बेटी होने का, बेटी थी उसका सारे फ़र्ज अदा कर दिए पापा होने का या मम्मी होने का। इंडिया में अभी भी लड़कियों के शादी का एक एज है। अगर आप रूरल एरिया के हो तो 20-22 साल, अगर आप मिडिल क्लास अर्बन एरिया के हो तो 25-26 साल, अगर आप उससे थोड़े बेटर कंडीशन में हो तो 29-30 साल। कुछ ही पेरेंट्स हैं जो अनकंडीशनली बोलते हैं कि उन्हें उस सबसे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उनकी बेटी जब चाहे तब करे, और वो परसेंटेज 1% भी नहीं होगा, 1% से भी कम है। तो और बचपन में अगर आप शादी वगैरह की बात करो तो पेरेंट्स को पसंद नहीं आती है कि ये तुम्हें पढ़ाई लिखाई नहीं करना। वही पेरेंट्स अचानक बाद में कहने लगते हैं कि अब जो पढ़ना था जल्दी कर लो और अब तुम्हारी शादी का एज हो गया है। आपको पहले एक रास्ता दिखा दिया जाएगा, आप उस रास्ते में चल के अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, फिर अचानक आपको कहा जाएगा कि नहीं, ये रास्ता अब आगे जाके तुम्हारे लिए बंद है, अब तुम्हें दूसरा वाला रास्ता चुनना है। क्यों? मुझे लगता है कि अगर वो सपोर्ट करेंगे तो शायद उनकी बेटियां ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं।